दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मुझे जाना है कहीं शाम को डिनर पे। और जाना क्यों है वो तो आप तभी देखिएगा कि क्यों जाना है। वो तो सरप्राइज़ है आप सबके लिए। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे शाम को कहीं जाना है और वहाँ पे मुझे दो गिफ्ट लेके जाने हैं। और मुझे ये भी पता है कि मैं गिफ्ट लेके जाऊँगी तो मुझे डांट पड़ने वाली है, और बहुत बढ़िया वाली डांट पड़ने वाली है मुझे। क्यों लाई, क्या ज़रूरत थी, ये सब मुझे सुनने को मिलने वाला है 101%। पर कोई नहीं, पर मेरा मन है तो मैं गिफ्ट दूंगी। और मैं मार्केट से कोई गिफ्ट लेने नहीं जाऊंगी, ये भी बात सेट है। क्योंकि मुझे खुद की मेहनत से कमाए हुए मुझे मेरे ऑरिफ्लेम के ही गिफ्ट उनको देने हैं, या तो जो मुझे मिले हैं या फिर जो मतलब मैं दे सकती हूँ उस तरह से। तो मैंने चूज़ किए हैं। तो एक तो मैंने ये पर्स चूज़ किया है, अभी पैकिंग में है। अभी मैंने पैकिंग पेपर भी लिया हुआ है, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और एक मुझे प्रोडक्ट देना है, तो मैं अभी फ़िलहाल इनको कर रही हूँ पैक, और जाने की करनी है तैयारी। हालांकि बहुत टाइम है, अभी शाम को जाना है, अभी तो दोपहर ही हो रही है। पर मैं उसी में लगी हुई हूँ। क्या पहनना है, बच्चों के कपड़े, ये वो बहुत काम हो जाता है जब कहीं जाने का सीन बनता है। तो पैस है कि नहीं है, तो मैं उसी सब में लगी हुई हूँ दोस्तों। और मिलते हैं हम शाम को। नहीं, पहले मिलेंगे रेडी होने के बाद एक बारी। उसके बाद मिलते हैं वेन्यू पर, जहाँ पे भी ये डिनर है। और किस मतलब किस वजह से ये डिनर है, क्या रीज़न है, वो सब आप वहीं पे जाके देखिएगा। अभी के लिए तो दोस्तों बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। और शायद मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे लिए ये सबसे ख़ास दिन है। और मैं बहुत खुश हूँ, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। तो मिलते हैं शाम को, ठीक है। और अभी के लिए बाय बाय। थोड़ा सा कीजिए वेट, मिलते हैं शाम को। बाय। हेलो दोस्तों तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब हम निकलने वाले हैं। और ये देखिए, मैंने बाल भी कुतरवा दिए हैं। कुतरवा क्या दिया है, मैं मीरा के पास गई थी आईब्रो बनवाने, तो उसने मेरे बाल नीचे से कट कर दिए। बोल रही कि बहुत गंदे हो रहे हैं, हालांकि मेरे बाल बहुत हल्के हो चुके हैं, तो उसने ठीक ही किया। वैसे तो मेरे बाल चुटकू से हो गए हैं। देखिए, छोटे छोटे से तो पहले भी थे, अब और भी छोटे हो गए। कोई बात नहीं, जब है ही नहीं तो क्या लंबे करके ही करना है, ये वाली बात है। तो ये देखिएगा, ये मेरा फाइनल लुक है। अभी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब हम हैं निकलने वाले। और मैं बस निकलने वाली हूँ। गुनगुनाने की वजह मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले हम ही पहुँचेंगे शायद वहाँ। और दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम घर से तो निकल गए हैं, और हम अब गंगा जो का जो नहर है उसका पुल क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे आके बड़ा अच्छा सा फील होता है हमेशा ही, और गर्मियों में तो खासकर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो नहर के पास आने के बाद बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, और पानी को देख के बड़ा अच्छा सा मतलब मज़ा आ जाता है बस एकदम। तो ये है, हालांकि गाड़ी में है इस टाइम, ठंडी हवा तो नहीं लग रही, बट देख के अच्छा लग रहा है। और बस हम अब पहुंचने ही वाले हैं। और फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं वेन्यू पर, जो कि है डब्ल्यू रेस्टोरेंट, डब्ल्यू के नाम से है ये। और ये राघव जा रहा है इस आगे, और पीछे ईशान। अब हम लिफ्ट में है इस टाइम, और सब बातें करते जा रहे हैं। और ईशान के हाथ में है बुके, जो कि वहाँ पे जाके देना है। और अभी हम लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर के फ्लोर पे है जो अरेंजमेंट है जो भी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम ही ना पहुँच जाए, या हमसे पहले भी कोई आया है, सबसे पहली बात तो ये है। तो बस हम लोग पहुँच ही गए हैं, और अब हम मिलने वाले हैं कुछ नए लोगों से, और कुछ पहले से जिनको हम जानते हैं उन्हें। तो देखिएगा दोस्तों, हम सब इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि जो पिंक साड़ी में बैठी है ये मेरी कज़न सिस्टर है। बस जब हम आए थे तो यही आई हुई थी यहाँ पर, और बाकी कोई नहीं आया था। बट अब हम एक एक करके सब इकट्ठा हो गए हैं, और कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस उसी में बिज़ी है, कोई फ़ोन के साथ बिज़ी है, और इस तरह।
पर दोस्तों हमारा यहाँ इकट्ठा होने का और यहाँ आने का मेन जो रीज़न था वो था ये एनिवर्सरी। आज मेरे मम्मी पापा की 44th एनिवर्सरी है, 44वीं एनिवर्सरी है। तो हम इसी के लिए यहाँ पे आए हैं और ये छोटा सा केक और इसको मम्मी पापा कट करेंगे और बस यही एक मेन रीज़न था जो कि हम यहाँ आज डिनर पे आए हैं। छुट्टी सी हमारी आउटिंग भी हो गई और डिनर भी हो जाएगा और कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैं आपको भी बताऊंगी कौन है और उनसे गेट टुगेदर भी हो गई है। तो कई पर्पज़ थे जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है और ज़्यादातर तो हमारे ही लोग हैं यहाँ अंदर, पर साइड में कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं खाना वाना खा के, बट अभी फ़िलहाल हम ही लोग हैं यहाँ पर और कोई नहीं है। और ये देखिएगा एकदम शांति में हम यहाँ पे हैं, अलग से बिल्कुल बैठे हुए हैं। खाना ठीक था और मतलब अभी कुछ बच्चे पहली बार मिल रहे हैं तो थोड़ा सा खुले नहीं हैं आपस में, तो अभी थोड़ा सा शाय हैं बच्चे, आपस में थोड़ा कम बोल चाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा नहीं हो पाता है। और ये देखिएगा केक कटिंग सेरेमनी हो गई है शुरू और सारे बच्चों को मम्मी पापा के पास भेज दिया गया है कि चलो किसी की नानी है, किसी की दादी है, तो चलो केक कटाइए। तो ये राघव शिवम की नानू और एनानिया की दादी और बाबा जी, तो ये सब लोग केक कटाते हुए और पापा बुला रहे हैं विकास भैया की लड़की को और वो आ नहीं रही थी, वो थोड़ी शाय फील कर रही थी कि फर्स्ट टाइम हमारे से मिली है वो। और इधर साइड में जो वाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट में जो बच्चा है वो इसका भाई है। तो इन दोनों के नाम है वनीशा शायद, थोड़ा सा मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ये नेम, वनीशा एंड विहान। नाम मुझे बहुत अच्छे लगे दोनों बच्चों के, बट थोड़ा सा लेने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, याद नहीं रहता फर्स्ट टाइम। तो पहली बात तो यही है कि मैं भूल जाती हूँ। तो ये एनानिया के सब बच्चों ने कटाया केक तो वैसे, और पापा एक ही उससे सबको खिला रहे थे। तो विहान को ये चीज़ थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुई, उसने नहीं खाया। तो फिर मैंने स्पून ला के दी कि पापा इससे खिलाओ, तो फिर स्पून से ही उसको खिलाया गया था। ये देखिएगा अभी मैं स्पून लेके आ रही हूँ और फिर विहान खाएगा, लेकिन पहले उसने नहीं खाया। वो जूठा नहीं खाता होगा, बहुत लोग जूठा नहीं खाते हैं, सही भी है, जूठा खाना भी नहीं चाहिए। तो ये विहान को पापा खिलाते हुए और अब ये खा लेगा, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिएगा सब उसी से लगे पड़े हैं, एक के मुंह में से दूसरे के मुंह में जा रहा है, मुंह तीसरे के मुंह में जा रहा है, बार बार यही चल रहा है। तो वैसे और किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मुझे भी होती है ऐसे प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं अच्छा लगता सच बताऊं तो ये देखिएगा सब खूब इंजॉय करते हुए, और कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है, बस यही चल रहा है। और रहना नहीं आके ध्यान से देखते हुए राघव को कि क्या कर रहा है भैया, और उनका भी मन हो रहा है कि वो भी अपने दादाजी को खिलाएं, अपने बाबा जी को खिलाएं, वो बाबा जी बोलती हैं। तो ये पापा ऐना और निया को खिलाते हुए और फिर ऐना और निया अपने बाबा जी को खिलाएंगी। तो उसके बाद दोस्तों अब मैं और मतलब मेरे हस्बैंड हम दोनों पापा को बुके देते हुए और पिक्स वगैरह क्लिक करवाते हुए। तो ये देखिएगा हम ज़्यादातर यहाँ पे लोग ना, मतलब इत्तेफाक था, ज़्यादातर लोगों के जो कपड़े थे वो वाइट टोन में चले गए, तो ज़्यादातर सब वाइट टोन में थे, अदर कलर कम थे। तो कहीं ना कहीं वाइट कलर था। मतलब ये देखिएगा ये है मेरी कज़न सिस्टर जो मैंने बताया था सपना, और इनके हस्बैंड सोनू जी। तो वो भी पापा को और मम्मी को बुके देते हुए और फ़ोटो क्लिक कराते हुए। और इनका बेटा है, इसका नाम मैं भूल गई हूँ क्या था, मैंने पूछा तो था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया है, नेक्स्ट टाइम मिलूँगी तो पूछूँगी कि नाम क्या था। ये इसका बेटा है। तो ये बस मम्मी पापा की कौन रह गया है, सब लोग आ जाओ भाई, क्लिक करा लो। ये है विकास भैया और उनकी वाइफ प्रीति भाभी, जिनसे कि मैं पहली बार मिली हूँ। विकास भैया से तो मिल चुकी हूँ पहले भी, लेकिन प्रीति भाभी से हम पहली बार मिले थे। बच्चों से भी हम पहली बार मिले थे, लेकिन प्रीति भाभी मुझे बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो बिल्कुल सिंपल है और दूसरा बहुत ही मतलब अच्छी है, मतलब बात करने में भी मज़ा आता है, और उनका फेस बहुत स्माइली है, मतलब मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी लगती हैं वो। मैंने उनको बोला भी कि आप स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो। तो बस ऐसे ही वो मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह करते हुए और बातचीत करते हुए। तो मम्मी पापा थोड़ा बाहर का कम पसंद करते हैं। और ये हैं आकांक्षा के ब्रदर प्रभात भैया और उनका बेटा वीर, जो कि एनिवर्सरी विश करते हुए और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हुए।
और ये लोग जल्दी चले गए थे क्योंकि वीर का एग्ज़ाम था अगले दिन ना, तो इसलिए। और ये अब आ रहे हैं दोनों पोतियाँ अपने दादा दादी को केक खिलाते हुए और फोटो वोटो क्लिक कराते हुए। और ये अब आ गए हैं गौरव और आकांक्षा, मेरे भाई और भाभी। तो ये भी दोनों मम्मी को पापा को केक खिलाते हुए, विशेस देते हुए और फ़ोटो क्लिक कराते हुए। और यहाँ पे ऐना की कमी थी तो मैंने ऐना को आवाज़ लगाई कि ऐना नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐना भाग के आई। उसके बाद मुझे लगा कि यार इस पिक्चर में मुझे भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो मैंने प्रभात भैया को अपना फ़ोन दिया कि आप वीडियो बनाइए, और मैं भी जाके घुस गई। तो ये पिक मुझे सबसे अच्छा लगा। ये मेरी पूरी फैमिली है, मतलब मेरे मायके साइड की फैमिली मेरी, और ये मैंने फ़ोटो क्लिक कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह की फ़ोटो मेरे ख्याल से मैं पहली है जिसमें हम सब हैं, नहीं तो कोई ना कोई और भी होता है, पर ऐसे ये पहली पिक होगी हमारी। और मम्मी ने मुझे और आकांक्षा को आशीर्वाद दिया। और फिर यहाँ कोई अरे उधर बैठ जाओ आप, बुआ के उधर बैठोगी। इतना गंदा लुक देती हो भाई तुम। कौन है ना, निया, चलो दीदी के साथ खेलो ना बाबा। और यहाँ पे अब खाना सर्व होते हुए और मैं निया के साथ कुछ बात करना चाह रही हूँ, लेकिन निया ने मुझे इग्नोर कर दिया। ये बहुत गंदी बच्ची है, ये बहुत इग्नोर करती है सीरियसली। अपनी मर्जी होती है तो ये बात करती है, अदरवाइज नहीं, आंसर भी नहीं देगी, कुछ भी पूछते रहो। और इस तरह से बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए हम सब ने खाना खा लिया है, और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट से बाहर की साइड, और सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है दोस्तों। तो फिर अचानक से ऐना बोलने लगी कि बुआ मुझे फ़ोटो क्लिक कराना है, तो मैं उसका फ़ोटो क्लिक करने लगी। और फाइनली हम अब जा रहे हैं घर, और रात काफ़ी हो चुकी है और सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकल गए हैं जिनको जहाँ जहाँ जाना था। और इसी तरह से हम भी अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हुए। लेकिन तो दोस्तों फाइनली मैं आ गई हूँ घर, और ये गेट टुगेदर बहुत अच्छा रहा। और आज अब जैसा कि आपने देखा ही है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, और मम्मी ने वही जो मैंने आपको बोला था कि गिफ्ट ये क्यों लाई मम्मी वही बोल रही थी सेम। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी है थोड़ा सा कि लड़कियों का खर्चा नहीं कराना चाहिए, या लड़कियों से कुछ नहीं लेना चाहिए, वही सब कुछ। पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बेटा है ऐसी ही बेटी है, तो हमें जो मन में आए करना चाहिए। और आज की जो मतलब ये पार्टी थी तो ये एनिवर्सरी पार्टी, बट ये गेट टुगेदर भी था विकास भैया एंड प्रीति भाभी से। मतलब विकास भैया से तो बार मिल चुकी हूँ, बट प्रीति भाभी से आज फर्स्ट टाइम मिले हम लोग, और बच्चों से भी। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलना, उनसे बातें करना। बहुत ही सिंपल है वो, और बहुत ही अच्छी हैं, और मतलब मुझे अच्छी लगी बाय नेचर। और बस अब तो मुलाकातें, शुरुआत वाली मुलाकात की ही बात होती है, उसके बाद तो मुलाकातें चलती रहती हैं। तो दोस्तों अब मैं मतलब बज रहे हैं 11:30 पौने 12 के आसपास हैं, तो अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, और फिर मैं उसके बाद अब नींद भी आ रही है बहुत तेज़, तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।